अगर मैं आपसे पूछूं, कलयुग का सबसे बड़ा पाप क्या है? हत्या, चोरी, व्याभिचार, झूठ या फिर कुछ और? शास्त्र कहते हैं कलयुग में पाप बदलता नहीं, लेकिन पाप की पहचान बदल जाती है। आज जो सबसे बड़ा पाप है वो इतना सामान्य हो चुका है कि लोग उसे पाप मानते ही नहीं, और जब पाप पाप न लगे तभी असली पतन शुरू होता है। आज की ये वीडियो आपको असहज करेगी। शायद आपको लगे कि ये बात आपके बारे में है, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा पाप बाहर नहीं, भीतर छिपा है। हम जिस समय में जी रहे हैं उसे शास्त्रों ने कहा है कलयुग। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, स्मरण शक्ति कमजोर होगी, धैर्य घटेगा और धर्म धीरे धीरे गिरता जाएगा। धर्म को 4 स्तंभों पर टिके बैल के रूप में दिखाया गया है। वे 4 स्तंभ हैं: सत्य, दया, तप और पवित्रता। सतयुग में चारों पूर्ण थे, त्रेता युग में 1 कम हुआ, द्वापर में 2, कलयुग में केवल सत्य बचा, वो भी डगमगाता हुआ। लेकिन प्रश्न ये है, जब सत्य भी कमजोर हो जाए तो मनुष्य का आधार क्या रहेगा? अब ध्यान से सुनिए। पवित्रता का अर्थ केवल स्नान करना नहीं है, ये केवल सफेद कपड़े पहन लेना नहीं है, ये केवल मंदिर जाना नहीं है। पवित्रता का अर्थ है मन की स्वच्छता, नियत की साफगोई, विचारों की शुद्धता। जब मन अपवित्र हो जाए तो शब्द चाहे कितने ही धार्मिक क्यों ना हो, वे खोखले हो जाते हैं। आज समस्या ये नहीं कि लोग पूजा नहीं करते, समस्या ये है कि लोग पूजा करके भी भीतर से साफ नहीं होते। धीरे धीरे हम उस सच्चाई के पास पहुंच रहे हैं जहां सबसे कठिन प्रश्न खड़ा होता है, कलयुग का सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या वो हत्या है? क्या वो चोरी है? नहीं, ये पाप तो पहले भी थे। कलयुग का सबसे बड़ा पाप है गलत को सही मान लेना। जब इंसान अपने ही मन को समझा देता है कि जो वो कर रहा है वही ठीक है, तभी पतन की असली शुरुआत होती है। जब विवेक मर जाता है तब पाप जन्म लेता है। इंसान जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन सुविधा, लालच या भय के कारण वो अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा देता है। यही वो क्षण है जहां धर्म भीतर से टूटने लगता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर सड़न शुरू हो चुकी होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब बुद्धि मोह से ढक जाती है तब मनुष्य अधर्म को ही धर्म समझने लगता है। यही कलयुग का सबसे बड़ा संकट है, पाप का सामान्य हो जाना और अधर्म का सम्मानित हो जाना। यहीं से समाज का वास्तविक पतन आरंभ होता है। आज के समय में एक खतरनाक सोच बहुत सामान्य हो चुकी है। लोग कहते हैं सब ऐसे ही करते हैं, थोड़ा झूठ तो चलता है, थोड़ा भ्रष्टाचार से क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे गलत काम गलत नहीं लगता, बल्कि समझदारी या चालाकी लगने लगता है। यही वो मोड़ है जहां अंतरात्मा की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। जब कोई व्यक्ति अकेले गलत करता है तो वो अपराध है, लेकिन जब पूरा समाज मिलकर उसे स्वीकार कर लेता है तो वो सामान्य व्यवहार बन जाता है। यही सामान्यकरण सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यहां पाप छिपता नहीं बल्कि सम्मान पाने लगता है। लोग उसे तर्कों से सही ठहराते हैं और फिर वही सोच दूसरों तक फैलती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगली पीढ़ी उसी माहौल में बड़ी होती है। वे उसे परंपरा समझ लेते हैं, न कि गलती, और फिर पतन शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे चुपचाप भीतर से समाज को खोखला कर देता है। कलयुग का सबसे बड़ा पाप बाहर दिखाई देने वाले अपराध नहीं है, बल्कि भीतर होने वाली वो चुप हत्या है, जब मनुष्य अपनी ही अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है। पहले जब कोई गलती होती थी तो मन में हलचल उठती थी, पश्चाताप होता था, नींद उचट जाती थी। वो बेचैनी ही संकेत थी कि भीतर का धर्म अभी जीवित है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब गलती के बाद ग्लानि नहीं होती, बल्कि तर्क खोजे जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों को सही साबित करने के लिए कारण गढ़ लेता है। सब ऐसा करते हैं, मजबूरी थी, समय ही ऐसा है। इन वाक्यों ने अंतरात्मा की आवाज को धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। यही असली गिरावट है। पाप तब सबसे खतरनाक हो जाता है जब वो पाप लगे ही नहीं। जब भीतर से उठने वाली चेतावनी को हम बार बार अनसुना करते हैं तो एक दिन वो आवाज आना ही बंद हो जाती है, और वहीं से मनुष्य का आध्यात्मिक पतन शुरू होता है। धर्म का पतन कभी भी अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे भीतर से शुरू होता है। पहले मनुष्य गलती करता है, उसे पता होता है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो परिस्थितियों, लालच या डर के कारण पाप कर बैठता है।
उस समय उसकी अंतरात्मा उसे रोकती है, पर वो उस आवाज को अनसुना कर देता है। दूसरे चरण में वो अपने किए को छिपाने लगता है। उसे भय होता है कि लोग जान गए तो उसकी छवि टूट जाएगी। इसलिए वो सच से बचता है, बहाने बनाता है और स्वयं को समझाता है कि इतना तो चलता है। यहीं से भीतर की पवित्रता कमजोर होने लगती है। तीसरा चरण सबसे खतरनाक होता है, जब मनुष्य अपने पाप को सही ठहराने लगता है। वो तर्क गढ़ता है, उदाहरण देता है और धीरे धीरे अधर्म को ही धर्म घोषित कर देता है। इस अवस्था में विवेक लगभग मौन हो जाता है और यहीं से वापसी कठिन हो जाती है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां प्रसिद्धि सत्य से बड़ी हो चुकी है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक मंच दिया है, लेकिन उस मंच पर सच्चाई से ज्यादा दिखावा बिकता है। लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की दौड़ में लोग शब्दों की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। जो बात जितनी चौंकाने वाली हो वो उतनी ही तेजी से फैलती है, चाहे वो सच हो या नहीं। अब सत्य का मूल्य उसकी गहराई से नहीं बल्कि उसकी वायरल क्षमता से तय होता है। ट्रेंड क्या है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या विवाद खड़ा करेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। धीरे धीरे हम सच नहीं बल्कि लोकप्रिय झूठ को स्वीकार करने लगे हैं और यही सबसे खतरनाक मोड़ है। जब समाज का नैतिक कंपस ट्रेंडिंग से तय होने लगे तब धर्म, विवेक और पवित्रता पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि ट्रेंड बदलता रहता है लेकिन सत्य स्थायी होता है, और जिस दिन ट्रेंड धर्म तय करने लगे उस दिन पतन निश्चित हो जाता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने कभी गलत होते हुए भी चुप्पी साधी? क्या आपने कभी सुविधा के लिए सत्य को त्यागा? क्या कभी भीतर से आवाज आई, ये मत करो, फिर भी आपने किया? यही असली कलयुग का पाप है। ये वो पाप है जो बाहरी दुनिया में नहीं दिखता, लेकिन अंदर से मनुष्य को धीरे धीरे खोखला कर देता है। क्योंकि जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा देते हैं तब छोटे छोटे अनजाने पाप बनकर हमारे कर्म और सोच पर छा जाते हैं, और यही वो साया है जो कलयुग में सबसे बड़ा पाप बन जाता है। अब प्रश्न, इससे बचें कैसे? उत्तर सरल है लेकिन कठिन भी। रोज आत्म परीक्षण, सच बोलने का अभ्यास, गलत को गलत कहने का साहस, भीतर पवित्रता बनाए रखना। धर्म बाहर से शुरू नहीं होता, वो भीतर से शुरू होता है। याद रखिए, कलयुग का सबसे बड़ा पाप किसी की हत्या नहीं है, सबसे बड़ा पाप है अपने विवेक की हत्या। जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज दबा देता है तब वो बाहर से जीवित और भीतर से मृत हो जाता है। धर्म बचाने के लिए पहले स्वयं को बचाना होगा। सत्य बचाइए, दया बचाइए, तप बचाइए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की पवित्रता बचाइए। क्योंकि जब भीतर प्रकाश होगा तो कलयुग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।